इलेक्शंस डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा त्योहार, जनता के पास अपनी पावर दिखाने का इकलौता मौका। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम लगभग हर लेवल पर डेमोक्रेटिक डिसीजन लेते हैं। हमारे देश में हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में इलेक्शंस हो रहे होते हैं, कभी पंचायत के, कभी विधानसभा के, तो कभी लोकसभा के। पब्लिक अपने वोट्स डालती है और अपने लीडर्स से एक्सपेक्ट करती है कि वो अपने वादे पूरे करके डेवलपमेंट के नए स्टैंडर्ड्स बनाएं। पर आज हम इंडिया के इलेक्शंस या पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इस साल डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी और पॉलिसीज का टेस्ट होने वाला है। क्या वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ पाएंगे या यूएसए को अपना नया प्रेसिडेंट मिलेगा? ये सब तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि यूएसए की पब्लिक अपना अगला प्रेसिडेंट कैसे चूज करेगी और उनके इलेक्शन का प्रोसीजर हमारे देश के इलेक्शन से कैसे अलग है। हम इस पर भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम यूएसए के इलेक्शन से अपनी डेमोक्रेसी को और पावरफुल बनाने के नए तरीके सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूएसए के डेमोक्रेसी सिस्टम की जर्नी। अमेरिका एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाली डेमोक्रेसी है। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के मैक्सिमम डिसीजन में मेन पार्टिसिपेंट होता है, वैसे ही यूएसए में पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। हमारे देश में भी सबसे पावरफुल पोस्ट प्रेसिडेंट की है, लेकिन उसे जनता चूज नहीं करती है, बल्कि पार्लियामेंट के हाउसेस इंटरनल वोटिंग से चूज करते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और इंडिया के पीएम के इलेक्शंस यानी लोकसभा इलेक्शंस की बात करेंगे। यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है प्राइमरीज और कॉक्यूजेस। सेकंड स्टेप है नेशनल कन्वेंशंस। थर्ड स्टेप है इलेक्शन की कैंपेनिंग। चौथा स्टेप है जनरल इलेक्शन और आखिरी स्टेप है इलेक्टोरल कॉलेज। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि यूएसए का पार्टी सिस्टम क्या है। वैसे तो यूएसए में बहुत सी पार्टीज हैं, लेकिन 2 पार्टीज मेन हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। जैसे कि इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस। बाकी पार्टीज भी मेन पार्टीज की तरह प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन उनका रोल हमारे देश की आम आदमी पार्टी, बीएसपी या बाकी दलों की तरह नॉमिनल रहता है। तो जिसको भी प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनना हो, वो किसी एक पार्टी से अपना सफ़र शुरू करेगा। सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमरीज और कॉक्यूजेस। इस स्टेप में हर कैंडिडेट पूरे देश में रैलीज और कैंपेन करता है और जिस पार्टी से वो नॉमिनेशन चाहता है उसके मेंबर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा पार्टी मेंबर्स सपोर्ट करते हैं, वो उस पार्टी का मेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे देश की तरह पार्टीज डायरेक्टली डिसाइड नहीं करती कि पीएम का कैंडिडेट कौन है। रैलीज में पब्लिक का सपोर्ट देखकर ही ये डिसीजन लिया जाता है। हर पॉलिटिशियन की फ्यूचर पॉलिसीज का भी इसमें बहुत फर्क पड़ता है। अगला स्टेप होता है नेशनल कन्वेंशंस। इस स्टेप में दोनों पार्टी बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके अपने अपने कैंडिडेट्स को पब्लिकली अनाउंस करती है और उनके विचारों को स्प्रेड करती है। कन्वेंशन के बाद कैंपेनिंग का काम शुरू होता है। कैंपेनिंग का काम यूएसए में हमारे देश से काफ़ी अलग होता है। हालांकि रैलीज और जनता को बुला के वादे करना तो वहाँ भी सेम ही है, लेकिन इसके साथ साथ यूएसए के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स आपस में डिबेट भी करते हैं। पब्लिकली एक दूसरे की पॉलिसीज के अगेंस्ट डिबेट करते हुए पॉलिटिशियन को देखकर जनता ज़्यादा अच्छे से उनके प्लान्स को समझ पाती है। वैसे हम भी राहुल जी और मोदी जी को लाइव डिबेट करते हुए ज़रूर देखना चाहेंगे।
पर ये इच्छा तो शायद कभी पूरी नहीं होगी। कैंपेनिंग के बाद शुरू होता है जनरल इलेक्शंस का सिलसिला, जिसमें हर सिटीजन अपना वोट डालता है। पर हर सिटीजन डायरेक्ट प्रेसिडेंट को वोट नहीं करता, वो वोट करते हैं अपने अपने एरिया के इलेक्टर्स को। आप ये इस तरह समझ लीजिए जैसे हमारे देश में आप डायरेक्ट पीएम कैंडिडेट को वोट नहीं करते, आप वोट डालते हैं अपने एरिया के सांसद को। जनरल इलेक्शन की वोटिंग खत्म होने के बाद इलेक्टोरल कॉलेज के स्टेप में ये चुने हुए इलेक्टोरल्स वोट करते हैं और इनके वोट से डिसाइड होता है कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। इलेक्शन जीतने के लिए कैंडिडेट को कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए होते हैं। पिछले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को 306 इलेक्टोरल वोट्स मिले थे और वो लगभग 70 वोट से जीत गए थे। तो ये लंबा सफर तय करके यूएसए को अपना अगला प्रेसिडेंट मिलता है। इस साल के इलेक्शन नवंबर में होने वाले हैं। सबकी नजरें एक बार फिर अमेरिका पर होगी, क्योंकि दुनिया भर की पॉलिटिक्स को यूएसए की इलेक्शन का रिजल्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। चलिए, वहाँ का रिजल्ट जो भी हो, हमें तो पहले अपने देश को समृद्ध बनाना है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आज के लिए वैसे बस इतना ही। धन्यवाद। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।